ये 1971 है ना, ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहां 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आया हूं डिफेंस डिटेक्टिव का, जो कि आलोक सर का है। के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक कक्कड़ के इसी बयान पर। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को आज बांग्लादेश क्यों याद आ गया? क्यों साल 1971 के घाव का दर्द आज अनवारुल हक को बहुत दर्द दे रहा है? मैं बताता हूं आपको। अनवारुल हक का यह बयान बलूचिस्तान को लेकर आया है। बलूचिस्तान से पैदल मार्च कर इस्लामाबाद पहुंचे सैकड़ों बलूच, महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। कोई बच्चा अपने लापता बाप को खोजने आया है, कोई मां अपने अगवा बेटे को, कोई बहन अपने भाई के कत्ल पर आंसू बहा रही है, तो कोई बेबस बाप अपने अगवा बेटे की याद में बेसुध पड़ा है। लेकिन असलियत में ये आंसू नहीं है। असलियत में इन आंसुओं के पीछे हैं सुलगते हुए अंगारे। एक्चुअली बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलोच में अलगाववाद की आग धधक रही है और अब यह बलूचिस्तान की सीमाओं के पार पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के पूरा दम लगा देने के बाद भी बलूचिस्तान झुकने के लिए तैयार नहीं है, टूटने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के गिनती के दिनों के प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश याद आ रहा है। लेकिन किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर, भले ही वो केयर टेकर ही क्यों ना हो, वो अगर मास किलिंग्स को सपोर्ट करे, अपने ही मुल्क के कानून को ठेंगा दिखाए, उस पर भरोसा ना करे और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जायज ठहराए, उससे बुरी बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में बलोचों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर अनवारुल हक काकर ने बिल्कुल यही बयान दिया है। सुनिए। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशतगर्द हैं। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहां कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निजाम है? ये मेरा काम नहीं था कि इन कवानीन को दुरुस्त करके उन टेररिस्ट को, कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहां से छूट जाए। सुना आपने? पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का साफ साफ और सीधा सा मतलब यह है कि उनके देश का कानून बलूच विद्रोहियों को सजा नहीं दे पा रहा है, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश करने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कोर्ट में पेश करने के बजाय उन्हें या तो सिक्योरिटी एजेंसीज की इलीगल कस्टडी में टॉर्चर करके मार दिया जाए या फिर फेक एनकाउंटर में मार दिया जाए। अनवारुल हक जो काकड़ साहब हैं, उनके हिसाब से यही सही है। दोस्तों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर ये बयान कैसे दे सकता है। कैसे वो अपने ही देश के लोगों की मास किलिंग्स को, मास एब्डक्शंस को जस्टिफाई कर सकता है। अनवारुल हक ने एक और गजब का बयान दिया। यह बयान पाकिस्तान के उस जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के लिए है जो बलोच किलिंग्स के खिलाफ बोल रहे हैं या बलोच मिसिंग पर्सन के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दे रहे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करें? कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। करा लें कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जिसको देखो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझता है। आप क्यों पहले बात को समझते क्यों नहीं है? कॉन्टेक्चुअलाइज क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम है। ये मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ उसको पैसे से फर्द नहीं कह रहा हूं। ये कबीला है, मैं उस कबीले से मुखातिब हूं इस वक्त। आए ना, किसने रोका इनको बलूचिस्तान में आने से? पंजगूर कैंप पे ऑर्गेनाइज हमले हो रहे हैं, नोशकी कैंप में हो रहे हैं, टीचरों को कत्ल कर रहे हैं, लॉयर्स को कत्ल कर रहे हैं। किसी के मुंह से लफ्ज नहीं फूटता, वो जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं।
2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान से गिला है जिसको अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। मेरा उन लवाइकीन से फिर कह रहा हूं, नहीं है झगड़ा। मुझे ये जाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला है। इतना ही नहीं, बलूच प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने इतना तक, मतलब क्या कहूं मैं, बोल दिया कि वो बलूचिस्तान जाकर बीएलए और बीएलएफ के कैंप ज्वाइन कर ले, हथियार उठा लें। जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर ले, और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना, तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो बीएलए और बीएलएफ के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े कहाँ हैं। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है। आए सामने। गजब की बात कही पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कि जो भी बलूच प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट करता है, बलूच किलिंग्स का विरोध करता है, वो खुद भी बलूचिस्तान चला जाए और बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी में शामिल हो जाए, हथियार उठा ले। तो काकर से यह सवाल बनता है कि भाई वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो भाई हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इजराइल के अटैक का विरोध कर रहे हैं, तो अब तक वो खुद क्यों नहीं चले गए गजा? जाकर गजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ हथियार क्यों नहीं उठा लिया? कितना डबल स्टैंडर्ड है भाई, कितना बड़ा दोगलापन है ये। खैर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बलोच प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुरजोर कोशिश क्यों की गई थी, क्यों बूढ़े बच्चे महिला प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं, क्यों आंसू गैस के गोले दागे गए, क्यों दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में उन पर ठंडे पानी की बौछारें मारी गई, क्यों उन्हें घसीट घसीट कर ट्रकों में ठूसा गया और फिर थानों के लॉकअप में बंद कर दिया गया था, क्यों पुलिस वालों के सामने से उनके स्पीकर्स उठा लिए गए, क्यों पुलिस वाले इन बलोच प्रदर्शनकारियों को वसूली वाला बताते हैं। इन सवालों का जवाब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इन्हीं बयानों में है। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की सरकार किसी भी सूरत में इन बलोचों की मांगे माननी तो दूर, बात तक नहीं करना चाहती। लेकिन काकड़ के इस बयान को लेकर पाकिस्तान के कई बड़े पत्रकारों ने मजम्मत की है। मतीउल्लाह जान पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं, कोर्ट से जुड़े मामलों पर उनकी गहरी पकड़ है, कई अखबारों और मैगजीनों में आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। तो मतीउल्लाह ने अपने एक्स के अकाउंट पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बातों को घुमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अनवारुल हक काकड़ से सीधा सवाल पूछा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रहे सभी लोग आतंकवादियों का रिश्तेदार हैं जिन्हें मार डाला गया है? मतीउल्लाह जान ने काकड़ के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट में लापता बलूचों के केस में आने वाले फैसले पर दबाव डालने का तरीका करार दिया। रऊफ क्लासरा, वो भी पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, रऊफ ने अपने ट्वीट में काकड़ के इस बयान को लेकर, मतलब उन्होंने कहा कि तो बड़ा ही लो लेवल का बयान है। उन्होंने लिखा कि यह बयान एक स्टूडेंट लीडर के दिए बयान जैसा है। रऊफ ने अनवारुल हक काकड़ को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से सबक सीखने की सलाह दी है, ताकि वो अपने कट्टर विरोधियों को भी अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखे। कहा कि जाकर लाल बहादुर शास्त्री के जो ऑटोबायोग्राफी है ना, वही पढ़ लो तो समझ जाओगे। लेकिन अनवारुल हक काकड़ के इस बयान को सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक सवाल कौंध रहा है कि क्या पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की इतनी औकात है कि अपने मन से वो इतना बड़ा बयान दे डाले? बिल्कुल नहीं। असल में ये काकड़ का नहीं, आईएसआई का बयान है, पाकिस्तानी आर्मी का बयान है। पाकिस्तान में काकड़ का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था। साफ था कि काकड़ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं, बल्कि जीएचक्यू यानी पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर की पसंद थे। काकड़ के जरिए आर्मी ने पाकिस्तान चुनाव से पहले अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। तो बलोचों पर ये काकड़ के बोल भी उनके खुद के नहीं, बल्कि
आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, बलूचिस्तान के फॉर्मर सीएम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल के चेयरपर्सन सरदार अख्तर मंगल बोल रहे हैं। सुनिए। एस्टेब्लिशमेंट रियासत के इदारों में नाम लेके कहूंगा, अगर आप लिख सकते हैं, आपके कैमरे देख सकते हैं, रियासती इदारे जिसको आईएसआई कहा जाता है, जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसको किसी वक्त लोग खलाई मखलूक कहते थे, उनकी ख्वाहिशात कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ताबे नहीं होगी। तो अख्तर साहब बता रहे हैं कि आईएसआई 2024 के इलेक्शन में अपनी पसंद की सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, बलोचों में यह बात बहुत पुरानी है कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुक्मरान बलोचों को दबाने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए दूसरे बलोचों को ही उनके सामने खड़ा कर देते हैं। और यह बात बलोच नेता अकबर बुगती ने आईए रहमान से सालों पहले कही थी। हामिद मीर ने इसे ट्वीट किया है। आईए रहमान पाकिस्तान के दिग्गज पत्रकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। उन्होंने अकबर बुगती से अपनी बातचीत की अ लाइफ टाइम ऑफ डेजर्ट ए मेमोयर में लिखा था कि, और हो भी यही रहा है जैसा उन्होंने लिखा था, कि बलोच को ही बलोच के खिलाफ खड़ा कर दो। अनवारुल हक, जो खुद भी बलोचिस्तान के ही रहने वाले हैं, आज खुलकर बलोच मास किलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर काकर ने बलोचों पर यह बयान अब क्यों दिया। उसकी कई वजह हैं। एक वजह तो आपको मतिउल्लाह जान के ट्वीट से समझ में आ गई होगी कि काकड़ के जरिए आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोर्ट जो है वो गुमशुदा बलोचों को लेकर कोई ऐसा फैसला ना दे दे जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश आए। तो दूसरी वजह बताता हूं। आईएसआई ने पाकिस्तानी पपेट गवर्नमेंट के जरिए बलोच प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जब ये प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में धरने पर बैठ गए, तब एक कमेटी बनाकर बातचीत का ड्रामा किया गया और आरोप लगाए गए कि प्रदर्शनकारियों के बीच कई लोग ऐसे हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, मतलब हिंसा कर रहे हैं। इन कुछ लोग जो मुकामी तौर आने से पहले अपने चेहरे जो है वो ढांपे हुए थे, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीजें की। फिर जो फोर्स उन्होंने को गिरफ्तार किया। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे आके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर। फिर फिजा अकबर खान और गरीदा फारूकी जैसी चुनिंदा जर्नलिस्ट को इनके धरने में भेजा गया। सवालों के नाम पर इन दोनों ने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठा दिए। एक तरह से उन्हें आतंकी और आतंकियों के साथी करार देने की पुरजोर कोशिश भी की गई। कई ऐसे पुलिस वालों को भेजा गया जिन्हें खास तौर पर प्रदर्शनकारियों को परेशान करने, उनका हौसला तोड़ने की उन्हें सुपारी दी गई थी, ऐसा लग रहा था उनके एक्शन से। फारूक नियाजी भी एक ऐसा ही पुलिस वाला था। अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की स्पोक पर्सन फराह अजीम शान को महरंग बलोच से बातचीत करने के लिए भेजा गया, लेकिन यह बातचीत कम और आंदोलन खत्म करने की धमकी ज्यादा थी। और तभी महरंग ने फराह को करारा जवाब दिया। कमेटी की जरूरत नहीं है, अपने एजेंसियों को ऑर्डर दो कि लोगों को रिहा करे, इसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने। क्या ये एक्शन नहीं था किसी पे एफआईआर? नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं। क्या ये एक्शन बिल्कुल नहीं था कि उनके 2 ऑफिसर सस्पेंड हो गए? सस्पेंड? बालाज को मारने के बाद आप उनको सस्पेंड करना चाहते हैं? ये गुलजार इमाम शंबे के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब फिर से वही बात आ रहे हैं। गुलजार इमाम शंबे जाने, आपका काम जाने। हमारे डिमांड को नहीं, यहाँ पे उनके साथ आपका क्या ख्याल है? आपका जो भी ख्याल हो वो आप जाने, आपका काम जाने। आप गरीदा फारूकी वाली लैंग्वेज में मेरे साथ बात नहीं करें। मैं किसी को नहीं जानती। बात कंप्लीट हो गई। बस बात कंप्लीट हो गई। प्लीज आप इस मसले के लिए बैठिए ना। प्लीज। तो जब इस मसले को हल नहीं करेंगी तो ये मसला कैसे हल मैंने होगा? आपको इतने ज्यादा पॉइंट बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जो आना चाहता है वो आए, ठीक है ना? अगर कमेटी यहाँ आई तो फिर उसके साथ वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। नरमी से लाशें उठाने के बाद आप बोलते हैं हम नरमी से बात करें। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी इस बात को लेकर भी टेंशन में है कि 3 जनवरी को बलोच प्रदर्शनकारियों की दी गई डेडलाइन जो है वो खत्म हो रही है और इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है पूरे पाकिस्तान में। कि परसों 3 जनवरी हमारे अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। इस दिन हम
पाकिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल देते हैं। जिस तरह आज 10वें दिन या जिस तरह इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान की मजलूम आवाम ने सपोर्ट किया है, इसी तरह हम चाहते हैं कि आप इस कॉल को भी सपोर्ट करें। तो अब अगर ये धरना स्ट्राइक में बदल जाता है, राजधानी इस्लामाबाद में तो ये प्रदर्शनकारी बैठे ही हुए हैं, बलूचिस्तान के साथ साथ पंजाब के कई शहर इस स्ट्राइक की जद में आ सकते हैं, तो बवाल बढ़ सकता है। और इसी वजह से आप समझिए कि जब ये पूरी बात पाकिस्तान के हर तरफ पहुंचेगी, जहां पर हर तरफ बलोच हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो इसी वजह से कोशिश इस बात की है कि इन प्रदर्शनकारियों को किसी तरह यहां से हटा दिया जाए। काकड़ ने बलोचों के इस आंदोलन के पीछे भारत को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी भाई। अरे भाई काकड़ साहब, भारत ने 300-300 बार आप जंग लड़ने का सपना आपने पाले बैठे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में भारत के इंटरफेरेंस को रोकने की कुव्वत नहीं है आप में। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार की खबर पोस्ट की और जिसमें काकड़ के हवाले से लिखा गया है कि बलूचिस्तान के आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भारत का सपोर्ट मिल रहा है। अपने ट्वीट में हामिद मीर ने यह सवाल किया है कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ने 2021 में बैकडोर से क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर किया था। अब आपको पाकिस्तान की संसद का हाल दिखाता हूं। बड़ी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान के सीनेट में बलूच और पश्तूनों की आवाज उठी। जमाते इस्लामी केपी के चीफ सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सीनेट में मुद्दा उठाया, लेकिन अफसोस की बात वहां उनके सुनने वाला कोई नहीं था। बालाच बलोच ये साबित हो गया कि उसको सीटीडी ने कत्ल कर दिया और सेशन जज ने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, यानी उनको डंडों से मारा गया, रात 3 बजे वाटर कैनन से ठंडा पानी दिसंबर की इन रातों में उनके ऊपर फेंका गया और उनको जेलों के अंदर ठोंसा गया। मिस्टर चेयरमैन, मैं उस धरने के अंदर गया हूं। 70 और 80 साल के बुजुर्गों ने, खवातीन और मर्दों ने मुझे दिखाया कि उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके जिस्म जख्मी कर दिए गए हैं। यह रियासती दहशतगर्दी, शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद की पुलिस को, इस्लामाबाद की इंतजामिया को। तो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने यह बोल दिया कि बलूचिस्तान में भले ही खून की नदियां बहती रहें, हजारों लाखों लोग अगवा होते रहें, परिवार के परिवार बर्बाद होते रहें, बच्चे अनाथ होते रहें, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी नहीं रुकने वाली। बलूचिस्तान में खूनी खेल चलता रहेगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स चलती रहेंगी। अब फैसला बलूचिस्तान के लोगों को करना है कि वो क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि भाई बलूचिस्तान के लोग भी खुश रहें, परिवार आबाद रहे, बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, बंदूकों का राज खत्म हो।